ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्याय। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वया उक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हे कृष्ण, अध्यात्म शास्त्र नामक ये जो परम गुप्त वचन आपने मुझ पर कृपा करने के लिए कहा है, इससे मेरा ये मोह दूर हो गया है कि ये मेरे स्वजन हैं। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। हे कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी, मैंने आपसे इस ब्रह्मांड के प्राणी मात्र की उत्पत्ति और प्रलय दोनों सुने तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं एतत् यथा आथ तम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपके द्वारा आपका आत्म स्वरूप जैसा आपने कहा वो ठीक है। हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मनिषेदित शक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे तम दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभो, यदि किसी प्रकार आपका वो रूप मैं भी देख सकता हूँ तो हे योगीराज, अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे भी दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार, नाना रंग तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, मुझ में आदित्यों को देख, वसुओं को देख, रुद्रों को देख। आज तक जो तूने कभी नहीं देखे ऐसे बहुत से अचंबे देख। यह कस्थम जगत कृतस्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यथ द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब तक इस मेरे शरीर में सारे चराचर जगत को इकट्ठा एक स्थान में देख ले तथा और भी जो कुछ देखना है वो भी देख लो। न तुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, परंतु मुझको तू इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। मेरे ईश्वर प्रदत्त योग को देख। संजय वाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोले, हे राजन धृतराष्ट्र, तब महायोगी राज श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप को दिखाया। अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्यान् एकोदतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्व आश्चर्यमयम् देवम् अनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्र थे, अनेक अद्भुत दृश्य दिखाई देते थे।
अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए थे तथा अनेक दिव्य शस्त्र ग्रहण किए हुए, नाना प्रकार के इंद्रधनुष आदि प्रकाश के खेल विराट पुरुष के माला तथा वस्त्र के समान थे, और पुष्प संपर्क सुवासित पवन विराट पुरुष के गंधानुलेपन का कार्य कर रहा था। ये देव का दिव्य रूप सब आश्चर्यों से बना था, अनंत था तथा इसमें चारों ओर मुख ही मुख थे। दिव्य सूर्य सहस्रश भवेत् युगपदुत्थिता, यदि भासदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में सहस्रों सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा होकर चमके तो वो विराट पुरुष के प्रकाश का कदाचित कुछ सादृश कर सके। तत्र एकस्थं जगत् कृतस्नं प्रविभक्तम् अनेकदा, अपश्यत् देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय वहाँ अर्जुन ने देवादिदेव परमात्मा के श्री कृष्ण जी की योग शक्ति के द्वारा उस शरीर में सौर जगत, मानव जगत, पशु जगत इत्यादि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक स्थान पर देखा। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब उस विराट पुरुष का दर्शन करके अत्यंत आश्चर्य से चकित रोमांचित धनंजय ने प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमला सनस्थं ऋषिं च सरिवा नुरगाम च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम न अंतं न मध्यं न पुनस्तवाद्यं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपके अनेक बाहु, पेट, मुख तथा नेत्र देख रहा हूँ, पर वो भी एक सीमा तक देख रहा हूँ, क्योंकि ये रूप तो अनंत है और हर दृष्टि से अनंत है। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम्। धरती पर जितने मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी हुए, उनका एक अति विशाल समूह इस रूप में एक स्थान पर इकट्ठा हुआ है। ये तो एक विशाल अप्रमेय, चारों ओर से दीप्तिमान तेजो राशि है, जो प्रज्वलित अग्नि और तपते सूर्यों के समान दहक रहा है। ये रूप तो कठिनता से देखे जाने योग्य है। तमक्षरं परिमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानम् तमव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो में। हे देव, आप जानने योग्य हो,
परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हो। ये सारा विश्व जिस कोश में आखिर प्रलय काल में लीन होता है वो आप हो। शाश्वत धर्म के अविनाशी गोप्ता आप हो, आप ही सनातन पुरुष हो, मैं यही मानता हूँ। अनादिम ऐद्यातम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। जिसका न आदि है, न मध्य ही, न अंत है, जिसकी अनंत शक्ति है, अनंत भुजाएं अर्थात कार्य शक्ति है, सूर्य अर्थात ज्ञान और चंद्रमा अर्थात स्मृति जो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप प्रकाश से प्रकाशित होती है। ये ब्रह्मन जिसके रूप सृष्टि में मुख से ज्ञान नेत्र के समान अग्नि सदा प्रदीप्त होकर निकलती है और जो इस सारे विश्व को अपने तेज से तपा रहा है, ऐसे मैं आपको देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मन्। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी तो आपसे व्याप्त है ही, किंतु ये इनके बीच का अंतर जो शून्य सा दिखता है सब आपसे व्याप्त है। आपके इस उग्र तथा अद्भुत रूप को देखकर त्रिलोकी घबरा उठी है। अमेहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षिसिद्ध संगाः स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये देव समूह क्या जड़ तथा चेतन काल रूप पेट में घुसे चले जा रहे हैं। कोई संसार की विकट परिस्थितियों से गिरे हुए भयभीत होकर अंजलि बांधे आपका गान कर रहे हैं। महर्षियों और जन्म सिद्ध महात्माओं के संग कल्याण हो जगत का, इस प्रकार कहकर पुष्कल स्तुतियों से तुम्हारा स्तुति गान कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साद्या विश्वे अश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। मानव समाज में रुद्र, आदित्य, ब्रह्मचारी, सब साध्य लोग, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रविथितास्तथा अहम्। हे महाबाहो, अनंत शक्ति वाले आपके इस विराट रूप को अनंत मुख नेत्र वाले, अनंत कार्य शक्ति, अनंत भार धारण शक्ति तथा अनंत गमन शक्ति वाले, अनंत वर्ष मास दिन आदि उदर वाले, अनंत प्रलय घटना रूप दाढ़ों के कारण विकराल रूप को देखकर सब लोग घबराए हुए हैं और मैं भी घबरा गया हूँ। नभः सपृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं
दृष्ट्वा हि तां प्रविथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, इस विराट रूप में गगनचुंबी ज्वालाएं उठ रही हैं जो दहक रही हैं, रंग बिरंगी हैं, विकराल मुख खुले हुए हैं। आपके इस प्रलयकारी रूप को देखकर मैं घबरा उठा हूँ। न मुझे धैर्य मिल रहा है न शांति। दंष्ट्राकरालानि चिते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगत निवास। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। दाढ़ों के कारण विकराल प्रलय काल की अग्नि के समान सकल ग्रासी आपके मुखों को देखकर मुझ में चारों ओर कुछ नहीं सूझता और कहीं शरण नहीं मिलती। अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। मैं संपूर्ण राज समूह समेत ये धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हमारे मुख्य सैनिकों समेत भीष्म तथा द्रोण और ये सूत पुत्र कर्ण सब के सब आपके मुख में विकराल ग्रास की ओर दौड़े जा रहे हैं। वक्त्राणि ते तरिमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संद्रेश अन्ते चूर्णितरुतमांगई। ये सब जो मेरी ओर दौड़ रहे हैं, ये आपके दाढ़ों के कारण विकराल मुखों में बड़े तीव्र वेग से घुसे जा रहे हैं और कोई कोई तो उन विकराल दाढ़ों में लगकर चूर चूर सिर वाले दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रम एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों के अनेक प्रवाह समुद्र की ओर मुख करके ही बहते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपकी ज्वाला से दहकते हुए मुखों में घुस रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तौ अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जिस प्रकार पतंग अति वेग युक्त होकर नाश के लिए प्रदीप्त अग्नि में घुसते हैं, इसी प्रकार लोक लोकांतर नाश के लिए अति तीव्र वेग युक्त होकर आपके मुखों में घुस रहे हैं। लेलीह से ग्रस माना समन्तात लोकान् समग्रान् वदने जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने जलते हुए मुखों के समान लगने वाले अग्नि आदि प्रलय साधनों के द्वारा सब लोगों को ग्रसते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपकी भयंकर दीप्तियां अर्थात प्रकाश अपने तेजों से संपूर्ण संसार को पूर्ण करके उससे तपा रही हैं। आख्याहि में को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर
प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवर, मुझ पर कृपा कीजिए, आपको नमस्कार हो। आप इस प्रकार के उग्र रूप वाले कौन हैं? आप मूल रूप में कौन हो, ये जानना चाहता हूँ। मुझे आपकी ठा नहीं मिल रही है। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकखे कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ता ऋते पितां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रेतनिकेषु योधा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेनाएं स्थित हैं, योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् तमुत्तिष्ठ लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्हि राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, अन्याय का पक्ष लेने के कारण ये पहले ही मैंने मार रखे हैं, तो अब इनको मारने में निमित्त मात्र बन जा। इसलिए उठ, क्षत्रिय धर्म के पालन का यश लूट तथा शत्रुओं को मारकर समृद्ध राज का न्याय अनुमोदित उपभोग कर। द्रोणं च भीष्मं च जयत रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युधस्वजेता शरणे सपत्नान्। भीष्म, द्रोण तुम्हारे पूजनीय होंगे। मेरे तो अन्याय का पक्ष लेने के कारण दंडनीय है और मैंने इन्हें प्राण दंड दिया है। इसलिए भीष्म, द्रोण, जयद्रथ तथा अन्य वीर सैनिक जिन पर मेरे मृत्युदंड की मोहर लग चुकी है, उन्हें तू मार दे। इसमें घबरा मत, निश्चय जान, आज नहीं तो कल सही, परंतु तू युद्ध में शत्रुओं को अवश्य जीतेगा। इसलिए उठ और युद्ध कर। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय धृतराष्ट्र से बोलने लगे, केशव के इस प्रकार के वचन सुनकर किरीटधारी अर्जुन ने अंजलि बांधकर कांपते हुए नमस्कार किया और उसके पश्चात फिर बारंबार प्रणाम करके डरते डरते भरे हुए कंठ से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रणीष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। हे अंतर्यामिन, आपके नाम, गुण और कीर्तन से संसार हर्ष से नाच उठता है। सबके हृदय में अनुराग उमड़ने लगता है। राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग भाग खड़े होते हैं और सिद्ध लोग नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चित्तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे
देवेश जगत निवास त्वम् अक्षरं सत् असत् तत् परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चित आनंद गण ब्रह्म है, वो आप ही हैं। तुम आदिदेव पुरुषा पुराण त्वमसि विश्वस्य परम निधानम् वेता अस्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव सनातन पुरुष आप ही हैं। इस विश्व में जिस किसी के पास कोई कोश है, उसके अंतिम कोश आप ही हैं। आप सर्वज्ञ हैं, इस संसार के वक्ता हैं और जिज्ञासुओं के लिए अंतिम ज्ञातव्य भी आप ही हैं। हे अनंत रूप विश्व, आप इस जगत में व्याप्त अर्थात परिपूर्ण हैं। वायुर्यमा अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु नियमन करने के कारण यम, अग्रणी होने के कारण अग्नि, अंतर्यामी धन के कारण वरुण, सब गतियों का ज्ञान आपके ज्ञान भंडार में अंकित है। इसलिए चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको सहस्र बार नमस्कार और फिर इससे भी अधिक बार बार नमस्ते। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या अमित विक्रमस्तुम सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वा। आपके लिए अपने सामने भी नमस्ते कहता हूँ और अपने पीठ के पीछे भी, क्योंकि आप अनंत वीर्य अर्थात उत्पादन शक्ति तथा पराक्रम वाले हैं। ये सारे संसार को उत्पन्न करते हैं और सबको अपनी शक्ति से अपने में समेट कर रखते हैं, इसलिए आप सर्व हैं। सखेति महत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्च अवहासार्थम् असत् कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत समक्षम् तत्क्षामये त्वम् अहम् अप्रमेयम्। आपकी महिमा न जानने के कारण मैंने इतने दिनों स्नेह से या प्रमाद से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति इस प्रकार संबोधन करते हुए जो कुछ भी कहा है, सैर सपाटू में, सोते समय, इकट्ठे बैठते समय, भोजन के समय और इसके अतिरिक्त अकेले में बैठे हुए तथा अन्य मित्रों के सामने मैंने जो उपहास से आपको अपमानित किया, आज मैं वो सब आपसे क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समो अस्ति अभेदिका
कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर संसार के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं और अन्य गुरुओं से भी पूजनीय हैं। तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। आपसे अधिक कौन होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायिकायं प्रसादयेताम् अहमीशम् ईडम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसदेव सोढुम्। इसलिए प्रणाम करके अपने शरीर को समर्पण करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे अपनी पत्नी के अपराध क्षमा करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ततएव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे प्रभु, आपके इस महाविस्मयकारी रूप को देखकर मुझे आनंद और विस्मय से रोमांच हो रहा है, किंतु साथ ही महासंहार को देखकर भय से मन घबरा रहा है। हे देवादिदेव, हे सब जगत में गट गट में व्यापक प्रभु, अब आप मुझ पर दया कीजिए और प्रसन्न होकर उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखा दीजिए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तम् आद्यं यन्मे तथन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आज मैंने अपने योग बल से तुझे ये रूप दिखा दिया है जो संपूर्ण तेजोमय है, अनंत है तथा विश्व के सब रूपों में से आदि रूप है। इस मेरे उपास्य रूप को तुझसे पहले कोई नहीं देख पाया है। न वेद ये ज्ञा अदन दान न च क्रिया भिन्न तपो भिरुग्रही एवं रूप शक्यहं लोके द्रष्टुम तथन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर अर्जुन, मनुष्य लोक में तेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष न यज्ञ के द्वारा, न अन्य स्वाध्याय के द्वारा, न जप आदि क्रियाओं के द्वारा, न उग्र तप से ये मेरा रूप देख सकता है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीन्द्रमेदम विपेत भी प्रीत मनः पुनः स्तम तथैव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे अर्जुन,
इस गौर रूप को देखकर तुम्हें घबराहट और विमूढ़ अवस्था की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अब तू बाई रहित और प्रसन्न होकर फिर अपने उसी रूप को देख जो तुझे प्यारा है। संजय वाच इति अर्जुन वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आशासयामास सच भीतम एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान अर्जुन को उपास्य परमात्मा का विराट रूप दिखा रहे थे, फिर अपना असली चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर सौम्य दर्शन देखकर घबराए हुए अर्जुन को आश्वस्त कर दिया। अर्जुन वाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता। हे जनार्दन, कहाँ विराट पुरुष का घोर रूप और कहाँ आपका यह सौम्य रूप। इस आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मेरी जान में जान आ गई और मैं फिर स्वस्थ हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत्मम देवा अपि ऐस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। भगवान कृष्ण बोले, जो मेरा चतुर्भुज रूप तुमने देखा, इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप को दर्शन की अभिलाषी बने रहते हैं। न अहं वेद न तपसा न दानेन न चीजया शक्य एवं विदः दृष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं चित्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ये चतुर्भुज रूप प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत् से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृणमत परमो मद भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। हे अर्जुन, मुझ तक तो कोई विरला ही पहुँचेगा। जो मेरा सच्चा भक्त है, मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है और ये मेरा विश्व रूप देख सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।